झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण के तहत वोटिंग होगी। यह प्रदेश में दूसरा चरण होगा। 20 मई को हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आचार संहिता के नियमों के मुताबिक आज प्रचार का शोर थम गया। राजनीतिक दल और प्रत्याशी अब मंच लगाकर भाषण नहीं दे पाएंगे, रैली या सभा नहीं कर पाएंगे, रोड शो की भी इजाजत नहीं होगी। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकते हैं। 20 मई को 3 लोकसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। चतरा में 22, हजारीबाग में 17 और कोडरमा में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 महिलाएं और 23 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। गौरतलब है कि झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी है। हजारीबाग में बीजेपी के मनीष जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के जेपी पटेल से होगा। यहां जेबीकेएसएस के संजय मेहता भी मैदान में है। कोडरमा में इंडिया ब्लॉक की ओर से सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह के सामने बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी हैं। चतरा में बीजेपी के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी आमने सामने हैं। मुकाबला दिलचस्प है, सबने ताल ठोक दी है। सुर किसका सही लगा ये तो 4 जून का नतीजा बताएगा, लेकिन अभी मुकाबला कड़ा दिख रहा है, पलड़ा बराबर है। दूसरे चरण में कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चतरा में केएन त्रिपाठी और हजारीबाग में मनीष जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। गौरतलब है कि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। चतरा में सुनील सिंह, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी और हजारीबाग में जयंत सिन्हा जीते थे। बीजेपी की चुनौती इन सीटों पर वापसी की है, वहीं इंडिया ब्लॉक यहां जीत हासिल कर मनोबल हासिल करना चाहता है। इन 3 सीटों पर जीत कितनी जरूरी है, इसकी तस्दीक दोनों धड़ों के बड़े नेताओं का दौरा बताता है। प्रधानमंत्री ने 11 मई को चतरा के सिमरिया में जनसभा की। यहां उन्होंने हजारीबाग से प्रत्याशी मनीष जायसवाल और चतरा संसदीय सीट से प्रत्याशी कालीचरण सिंह के लिए वोट की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 14 मई को गिरिडीह के बिरनी में जनसभा की, जहां उन्होंने कोडरमा संसदीय सीट से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट मांगा। पीएम ने गिरिडीह में आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए भी वोट मांगा। हालांकि यहां 25 मई को वोटिंग होगी। गौरतलब है कि 20 मई को गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की उम्मीदवारी के बाद गांडे का चुनाव दिलचस्प हो गया है। पीएम मोदी ने यहां बीजेपी प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के लिए भी वोट की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रजरप्पा में हजारीबाग में प्रत्याशी मनीष जायसवाल के लिए वोट मांगा। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी इन 3 सीटों पर पूरी ताकत झोंकी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 मई को चतरा और हजारीबाग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केएन त्रिपाठी और जेपी पटेल के लिए वोट मांगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी 15 मई को एक ही दिन में 4 विशाल जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने चतरा, बरही, गांडे और बरकट्ठा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चतरा, हजारीबाग और कोडरमा संसदीय सीट पर प्रत्याशी केएन त्रिपाठी, जेपी पटेल और विनोद सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना मुर्मू के समर्थन में भी जनसभा की। दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने झारखंड का दौरा नहीं किया है। राहुल गांधी ने एकमात्र जनसभा गुमला के बसिया में की थी। कल्पना मुर्मू सोरेन भी लगातार मैदान में हैं। गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी कल्पना ने गांडे में आज रोड शो भी किया। उन्होंने कोडरमा, हजारीबाग और चतरा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और जीत हार का अंतर काफी बड़ा भी रहा था। चतरा में सुनील सिंह ने कांग्रेस के मनोज कुमार यादव को 3,77,871 वोट से हराया था। हजारीबाग में बीजेपी के जयंत सिन्हा ने कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को 4,79,548 वोट से हराया था। कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी ने तब झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी को 4,55,600 वोट से हराया था। हालांकि इस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। इस बार कोई भी खेमा अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त नहीं है। बीजेपी ने चतरा और हजारीबाग में प्रत्याशी बदला है। चतरा में सुनील सिंह की जगह कालीचरण सिंह मैदान में हैं, वहीं हजारीबाग में जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसे सियासी भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। कोडरमा में भी अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ नाराजगी देखी गई और विनोद सिंह की सभाओं में जुटी भीड़ से इंडिया ब्लॉक में उत्साह है। सियासत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। खैर, 20 मई को वोटिंग है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। निर्वाचन आयोग तैयार है। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप भी वोटिंग के लिए तैयार हो जाइए, जमकर मतदान कीजिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in